हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। तो सैनिक वाले बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका 18 जनवरी को एग्जाम है। तो बच्चों, आप लोगों को बहुत परेशानी हो रही होगी, मैम ओएमआर शीट कैसे भरनी है, बहुत सारे डाउट्स आपको आ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किन बातों का एक ध्यान आप लोगों को एग्जाम में रखना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ये बात आपने याद रखनी है, ये वाली चीज कि फ्लूइड का इस्तेमाल बिल्कुल आपको फ्लूइड लेकर ही नहीं जाना है। और बेटा इरेजर भी नहीं लेके जाना है, पेंसिल भी नहीं लेके जाना है। आपको सिर्फ क्या लेके जाना है बेटा, और सिर्फ ब्लू या फिर ब्लैक पेन लेके जाना है। और ये फालतू के पेन्स भी आपको अवॉइड करने हैं, यानी कि रेड या फिर किसी और कलर का पेन भी आपको नहीं लेके जाना है। सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन लेकर आपको वहां पे जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं अब आपको बताऊंगी कि ओएमआर को कैसे फिल करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आपका ओएमआर ही होता है। क्योंकि आपको पता है आपके जो आंसर्स हैं वो ओएमआर में ही फिल किए जाते हैं। तो आइए चले सीखते हैं कि ओएमआर कैसे फिल करते हैं। तो देखो बेटा, ये आपके ओएमआर शीट है जिसमें ये आपका फ्रंट पेज है और ये जो है बैक साइड है। ठीक है, तो आइए एक एक करके जो है सारी चीजें देखते हैं। बहुत ही केयरफुली आपको एग्जाम में ये अच्छे से फिल करके आना है। 1 2 3 4, ये कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से फिल करना है। उसके बाद है बेटा नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स, यानी यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है। वो भी कैसे फिल करना है बेटा, कैपिटल लेटर्स में। सपोज मेरा नाम बेटा नेहा है, तो मैं इस तरीके से फिल करूंगी। और एक बात का ध्यान रखना है बच्चे कि अगर आपका सरनेम है तो सरनेम लिखते वक्त आपने अपने नाम के साथ एक गैप देना है, फिर आपको जो है अपना सरनेम मेंशन करना है। क्लियर हो गई बात। चलिए, अगर अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, फादर्स नेम है, तो फादर्स नेम कैसे फिल करोगे। सपोज जैसे मेरे पापा का नाम है बेटा मुकेश कुमार, तो वो मैं जो है इस तरीके से लिखूंगी कि पहले मैंने मुकेश लिखा, उसके बाद क्या है मैं स्पेस देके कुमार लिखूंगी इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो आपके फादर का नाम जो भी होगा वो आप इस तरीके से मेंशन करना। तो इस तरीके से आपको फ्रंट साइड फिल करनी थी। आइए समझते हैं बैक साइड। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपको ना इन सर्कल्स को फिल करना है। तो जो भी आपका रोल नंबर है, जैसे जो भी मैंने रोल नंबर आपको बताया, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने करना क्या है, आपने ना सर्कल्स फिल करने हैं। जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1 को आप डार्क फिल करोगे इस तरीके से। और ये सर्कल्स को आपने बहुत अच्छे से फिल करना है। यहाँ पे जो है आप केयरफुल रहिएगा। और 2 है तो बेटा 2 पे आप फिल कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही 3 है तो 3 पर। तो इस तरीके से आपको सर्कल्स को भरना है। अगला क्या है बेटा, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर। तो जो भी आपको टेस्ट बुकलेट मिलेगी उसका नंबर आप यहाँ फिल करेंगे, और जैसे मैंने आपको सर्कल्स बताए हैं उसी तरीके से आप सारे सर्कल्स फिल करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका ये वाला है बेटा। यहाँ पर आपका जो भी पेपर आया होगा बेटा, एग्जामिनेशन पेपर, ठीक है, उसको समझ के जैसे भी आपको समझ आता है, फिर जब आंसर्स फिल करोगे ना, सपोज आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपका ऑप्शन सी सही है तो आप ऑप्शन सी पर सर्कल करोगे। ठीक है, ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, और ऐसा बिल्कुल भी मत कर देना कि आपने एक साथ दो दो ऑप्शंस पे सर्कल कर दिया, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का आपने बच्चे ध्यान रखना है। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से करके आइएगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।